हम देखते हैं कि रिसेंट टाइम्स में इजराइल की जो बदमाशी है वो बहुत ज्यादा उभर गई है, यानी कि उसका जिसको दिल चाहता है वो अटैक कर देता है। पाकिस्तान के अंदर जब उसामा बिन लादेन मौजूद था और उसको अमेरिका ने अटैक किया तो किसी ने उसको बुरा भला नहीं कहा, और अगर हमने उन लोगों को अटैक किया जो हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे तो फिर हमारे पर तनकीद क्यों? सरकार तनकीद इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कभी भी उसामा बिन लादेन का हमायती नहीं था। पाकिस्तान खुद विक्टिम था उसामा बिन लादेन और उस दहशतगर्द की एक्टिविटी का। अमेरिका ने क्लियर कट ट्रंप ने ट्वीट की है जी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और हमारे ये नोटिस में नहीं है, जबकि इजराइल कहता है कि अमेरिका के नोटिस में ला के हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला काजी। कुछ बात करते हैं कतर के हवाले से। कतर में आपने देखा कि इजराइल ने एक अटैक किया और वहां पे हमास के जो रहनुमा मौजूद थे उसको इजराइल ने टारगेट किया है और अब तक की इतलात के मुताबिक वो लोग जो हैं वो वफात पा चुके हैं। हम देखते हैं कि रिसेंट टाइम्स में इजराइल की जो बदमाशी है वो बहुत ज्यादा उभर गई है, यानी कि उसका जिसको दिल चाहता है वो अटैक कर देता है। इजराइल का जो मौकफ है उसमें उनका जो वज़ीर-ए-आज़म है उसने उस दिन बात करते हुए कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर जब उसामा बिन लादेन मौजूद था और उसको अमेरिका ने अटैक किया तो किसी ने उसको बुरा भला नहीं कहा, और अगर हमने उन लोगों को अटैक किया जो हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे तो फिर हमारे पर तनकीद क्यों? सरकार तनकीद इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कभी भी उसामा बिन लादेन का हमायती नहीं था। पाकिस्तान ने तो खुद सफर किया है उस दहशतगर्दी से और उस सारी चीज से जो उसामा बिन लादेन और उस सारे एपिसोड की वजह से पाकिस्तान में आई है। तो पाकिस्तान खुद विक्टिम था उसामा बिन लादेन और उस दहशतगर्द की एक्टिविटी का। ठीक है, आपके केस में वो तो सिर्फ वहां पे बैठ के एक मीटिंग कर रहे थे और कोई ऐसी चीज नहीं थी। आपने किस मतलब कि आपको जो लगे कि इजराइल का मसला ये है कि जिसको वो दहशतगर्द समझे उनको वो अटैक कर दें। अमेरिका ने क्लियर कट ट्रंप ने ट्वीट की है जी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और हमारे ये नोटिस में नहीं है, जबकि इजराइल कहता है कि अमेरिका के नोटिस में ला के हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की। और मैं ये समझता हूं कि इस बात में इजराइल का ये मौकफ बिल्कुल मौकफ से मुराद की उनकी जो बात है वो ठीक है, इसलिए कि ये हो नहीं सकता कि अमेरिका के नोटिस में ना हो, सुपर पावर के नोटिस में ना हो और कतर जो कि एक बहुत क्लोज मतलब अलायंस भी है अमेरिका का कतर के साथ, ठीक है, तो कतर के ऊपर हमला हो जाए और अमेरिका के नोटिस में ना हो, ये हो नहीं सकता। बाद में सिर्फ अपने आप जान छुड़ाने के लिए, और ट्रंप को वैसे ही शौक है कि उसने नोबेल प्राइज जीतना है पीस का, तो उसने ये स्टेटमेंट दी है, लेकिन ये अमेरिका के नोटिस में था, ये हुआ है। चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, ये लोग बिल्कुल एक हैं, इंडिया भी इनमें शामिल है और ये हर यानी कि इस्लाम से जो लोग लिंक्ड हैं उनको ये दहशतगर्द समझते हैं, चाहे वो हमास हो या कोई भी मजहबी जमात। हम ये कहते हैं कि ठीक है, बदकिस्मती की बात है कि ऐसे कुछ नैरेटिव्स मौजूद हैं कुछ जमातों के अंदर, लेकिन उसकी वजह से आप अक्रॉस द बॉर्डर सबको बुरा नहीं कह सकते। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं कतर के लिए। आई फेल्ट बैड कि यार इन्होंने हमेशा ये लोग अमेरिका के कहने पर चले और अमेरिका को देखे कि उन्होंने खुद पीछे रह के इजराइल को सामने करके इनके ऊपर भी अटैक करा दिया। अफसोस की बात है, दुख की बात है, और पाकिस्तान ने इसकी जिस तरह मजम्मत की है वो हमारे लिए एक बहुत फख्र की बात है। जिस तरह से यूएन में इस इशू को उठाया गया है और फिर जिस तरह से सवाल जवाब हुए हैं वहां पे, जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे दफ्तर खारजा के और जो इजराइल के थे, उनके आपस में जो उनका तबादला ख्याल हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान को जंग जीतने के बाद किस तरह पजराई और इज्जत मिल रही है दुनिया में। पहले पाकिस्तान की बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता था, आज एक तरफ पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, दूसरी तरफ जो है जनाब वो इजराइल का रिप्रेजेंटेटिव बैठा है और खुलेआम डिबेट हो रही है और टका के पाकिस्तान ने जवाब दिया इजराइल। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बात करते हैं जी। इमरान खान साहब के हवाले से मैं देख रहा था, शहबाज गिल कह रहा था कि जी इमरान खान साहब जो हैं वही कि जी उनसे राब्ते हो रहे हैं और उनको बाहर लाने की ऑफर उनको दी गई है। उसके अलावा जनाब एक नैरेटिव अब जो आ रहा है वो ये आ रहा है जी कि उनके जो यूनाइटेड नेशंस है उनके बच्चों ने वहां पे एक वो करारदाद जमा कराई है जिसमें लिखा गया है कि जी इमरान खान जो है वो जुल्म हो रहा है उन पे और वो कैद हैं और उनको छुड़ाया जाए। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह के बचगाना जो काम है उनसे क्या इनको हासिल होना है। और जुल्फी बुखारी साहब ने भी इसको ट्वीट किया है, कुछ हासिल नहीं कर सकते आप इस चीजों से। हमारे जो तरीके इंसाफ के भाई हैं हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। हम तो कहते हैं कि जिसको हमारी आवाम सपोर्ट करती है और जो हमारी आवाम का नजरिया है वही नाफिज होना चाहिए, लेकिन फिर आप भी इस सच्चाई को माने कि इमरान खान साहब अगर आज जेल में हैं तो वो अपने उस नैरेटिव की वजह से हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स के खिलाफ लिया हुआ है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लिया हुआ है। जिस दिन इमरान खान साहब का वो नैरेटिव खत्म हो जाएगा, इमरान खान साहब जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां खत्म करेंगे, थोड़े से उनके बयानात में जो सख्ती है उसमें नरमी आएगी, वो सुलह सफाई की बात करेंगे, उनके लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी, सारे केस उनके खत्म हो जाएंगे। और अगर वो इसी लाइन के साथ चलेंगे तो फिर उनके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अब इसमें एक नैरेटिव ये आता है जी कि इमरान खान साहब क्या करें, फिर वो ये जो फौज की मुदाखलत है इस पे बात ना करें और वो जो खड़े हैं वो हक सच के साथ खड़े हैं। सरकार वो हक बज़ाहिर तो वो हक सच के साथ खड़े हैं, लेकिन वो हक सच के साथ तब खड़े होते अगर वो खुद ये चैनल इस्तेमाल करके गवर्नमेंट में ना आए होते। मतलब बाइस्ड ना हुआ करें,
बात वो किया करें जो हकीकत हो, जो लॉजिकल हो, जो सच हो। इमरान खान साहब खुद भी उसी चैनल को इस्तेमाल करके हुकूमत में आए हैं, खुद उनके अल्फाज मौजूद हैं, किस तरह जनरल पाशा ने, जनरल जहीरुल इस्लाम साहब ने, जनरल बाजवा साहब ने उनको बैक किया, गवर्नमेंट में लाए और फिर गवर्नमेंट चलाई भी। वो कहते हैं ना कि मुझे जब बजट पास कराना होता था या कोई तरमीम तो मुझे आईएसआई से कहना पड़ता था कि बंदे पूरे करके दे। ये जो हमारे तरीके से आपके भाइयों का एक वतीरा बन गया है कि जब तक आपको कोई सपोर्ट करे वो ठीक है, जब आपके खिलाफ हो जाए तो फिर आप उसके खिलाफ एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर दें। और मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, तमाम सियासी लोग एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेके गवर्नमेंट में आए, लेकिन उन्होंने फिर जब उनका इख्तलाफ हुआ ना तो उन्होंने इस चीज का लिहाज रखा कि नहीं यार, अगर हमारा इख्तलाफ है तो हम हुकूमत में आए भी इन्हीं के कंधों पे चढ़ के थे। तो वो एक सर्टन लेवल तक गए हैं आर्मी के या एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट। नवाज शरीफ साहब की आपको एक तकरीर मिलेगी ना जो गुजरावाला में उन्होंने नाम लेके की थी। इमरान खान साहब के तो कई बयानात हैं जिसमें वो मीर जाफर कह रहे हैं, मीर सादिक कह रहे हैं, और क्या क्या नहीं कहा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को, बाजवा साहब को, मौजूदा जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है उनको। इससे उनके हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। इमरान खान साहब को अभी भी अलीमा बीबी मिसगाइड कर रही है, और अगर उनको ये कहा जा रहा है, मुझे तो लगता है कि अलीमा बीबी का अपना एक नैरेटिव है कि वो चाहती है कि वो खुद मेन स्ट्रीम में आ जाए और इमरान खान साहब जो है वो अंदर रहे। मुझे तो ये फीलिंग आती है। इमरान खान साहब जब भी बाहर आएंगे, मैं कहता हूं कि अल्लाह करे कि वो बाहर आए, जल्द आए, अल्लाह उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे, लेकिन वो बाहर तब आएंगे जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानियां वो लेके चल रहे हैं उसमें वो कमी करेंगे, उसमें वो सख्ती जो उन्होंने लेके आए में एंटी स्टेट जो बयानात वो देते हैं वो खत्म करेंगे, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। किसी यूएन में कहीं पे कोई करारदाद पेश करने की, कोई कागज जमा कराने की आपको जरूरत नहीं है। जो करने वाला काम है वो आप कर नहीं रहे। फिल वक्त इतना ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।